कानून इस मुजाहरे से इस वक्त जमात इस्लामी मुल्तान में सरापा एहतजाज बनी हुई है और जो पंजाब में बल्दियाती एक्ट है उसको काला कानून करार दिया जा रहा है। वो क्यों करार दिया जा रहा है, इन्हीं से जान लेते हैं। पंजाब असम्बली में जो कानून जो पास किया गया बल्दियाती एक्ट ओवरऑल, आज हाफिज नईमुर रहमान साहब भी एहतजाज कर रहे हैं। तो आपका जो एहतजाज है कितना वसी होगा और मुतालबात के मंजूरी तक है क्या? हाफिज नईमुर रहमान साहब की कॉल पर आज पूरे पंजाब में एहतजाज हो रहा है और ये पंजाब हुकूमत के काले कानून जो पंजाब बल्दियाती एक्ट 2025 के नाम से है उसके खिलाफ किया जा रहा है। इस कानून में अवाम को कोई इख्तियार नहीं दिया गया, शहरी हुकूमतों के पास कोई इख्तियार नहीं, बल्कि शहरी हुकूमतें ही, मेट्रोपॉलिटन हुकूमत ही ख़त्म कर दी गई है, ज़िली हुकूमत ही ख़त्म कर दी गई है। यूनियन कौंसिल के चेयरमैन अवाम के बराह रास्त वोट से मुंतखब नहीं होंगे, गैर जमाती इंतखाबात हैं, हार्स ट्रेडिंग का खरीद और फरोख्त का एक धंधा है। डीसी ही सब कुछ करेगा? इस सब कुछ डीसी है, नौकरशाही है, ब्यूरोक्रेसी के पास सब कुछ है। और इनके हालात ये हैं कि अगर ये कुछ परफॉर्म कर सकते, वही अंग्रेज़ का ब्यूरोक्रेसी का नौकरशाही का निज़ाम है, उसी को लेकर चलने की कोशिश है। ये आइन में अवाम का बुनियादी हक है कि मुकामी हुकूमतें हों, उनके रेगुलर इंतखाबात हों और उनके पास फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव तमाम अथॉरिटीज़ हों। अच्छा, जमात इस्लामी की तैयारी कैसी है? जब खास तौर पर शहरों में इंतखाबात होते हैं जमात इस्लामी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, मेयर भी आ जाते हैं, अपर लेवल पे जो है बहुत ज़्यादा नहीं होता। अब हाफिज नईमुर रहमान आज जिस तरह प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप इसको कोर्ट में भी परसू करेंगे, आगे लेके चलेंगे? जी, हमने कोर्ट में भी रिट की है, कोर्ट में भी इसको परसू करेंगे, इस पे एहतजाज भी करेंगे, लेकिन साथ साथ बल्दियाती इंतखाबात की तैयारी भी जारी है। इंशाल्लाह भरपूर हिस्सा लेंगे। जी बिल्कुल, बल्दियाती इंतखाबात की तैयारी भी जारी है, भरपूर हिस्सा लेंगे और कोर्ट की जानिब भी जाएंगे अगर मुतालबा तस्लीम ना किए गए।